चैट अभी हम डिसेबल कर दे रहे हैं एवरीवन, ताकि क्लासेस के समय कुछ तरह का डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो चैट अभी डिसेबल है हमारा, और माइक भी आप लोगों की डिसेबल है, क्योंकि कुछ डिस्टर्ब ना हो इसलिए हमने ये दोनों चीज डिसेबल रखा है। हमारे साथ कोई हमारे सपोर्ट मेंबर कनेक्ट हैं? 2 मिनट का टाइम लूंगा एवरीवन। सबसे पहले देखिए एवरीवन कि ये जो हमारी 5 डे फ्री क्लासेस चलती है, आखिर ये प्रोग्राम हम क्यों चलाते हैं, है ना, ये प्रोग्राम क्यों चलाते हैं। एक सेकेंड। देखिए, 5 डे फ्री क्लासेस चलाने का मेन मकसद यही होता है कि जैसे कि अभी तन्मय भाई ने बोला कि सर हम कहीं पे सीखे नहीं, सीख पाए, अच्छा नहीं लगा। तो इस तरह के जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बजट बहुत ही कम है, रिस्क लेना नहीं चाहते कहीं पे भी, कि कहीं पे एक वीडियो देखे, ऐड देखे, पेमेंट कर दिए, सीखना स्टार्ट कर दिया, बाद में चला नहीं सीख पाए, तो उनके तो 10,000 5,000 कुछ तो नुकसान गया। तो इस नुकसान से आपको बचना है, और इसी नुकसान से बचने के लिए हम 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बिल्कुल 5 दिन क्लासेस देते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। लिंक जाएगा, क्लासेस में आइए। हाँ, और यहाँ तक कि हम क्लासेस की वीडियो भी आपको देते हैं, ताकि आप उस वीडियो को रिवीजन करके देख पाए। जो नहीं क्लासेस अटेंड कर पाया वो दोबारे उस वीडियो के माध्यम से सीख सके। तो एवरीवन, ताकि आप सीख रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं, या मैं आपको सिखा पा रहा हूँ कि नहीं, समझा पा रहा हूँ कि नहीं, इस चीज की ना आप लाइव एक्सपीरियंस करें हमारे साथ कनेक्ट होकर के। अगर लगता है कि मैं सिखा सकता हूँ तो कनेक्ट होना है, वरना नहीं कनेक्टेड होना है। क्योंकि देखिए, जनरली क्या होता है, लोग छोटे मोटे कुछ टूल्स लेकर के मोबाइल रिपेयरिंग करना स्टार्ट कर देता है, जो टूल्स अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो अब ये सब चीज की जमाना जो है ना, ये आउटडेटेड हो रहा है। क्या हो रहा है, जमाना अब ये सब आउटडेटेड हो रहा है। कहाँ 5G अब आ रहा है ना, कुछ दिन में 6G आ जाएगा। तो हमें इन चीजों से ही हमें ऊपर की तरफ आना है। कब तक आप सिर्फ टच डिस्प्ले का ही काम करेंगे, जैसे सिर्फ फोल्डर बदल रहे हैं, ग्लासेस बदल रहे हैं, है ना, कितना कंपटीशन है इस चीजों में, कब तक आप इस चीजों को ही करते रहेंगे, है ना। क्यों ना हम एक बढ़िया अपने मोबाइल फोन की शॉप की एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, एक बढ़िया टूल सेटअप तैयार करें, एक अच्छी नॉलेज को सीखें, और सभी चीजों को एक मतलब एक सुनिश्चित ढंग से हम करें, ताकि जो हमारा परफॉर्मेंस है इतना बढ़िया हो कि एक कस्टमर खुद ही अगले कस्टमर को हम तक भेजना चालू कर दे, है ना। जैसे डबल डेकर का काम हो गया, पेस्टेड काम हो गया, व्हाइट पेस्टेड, डबल डेकर, माइक्रो जंपर, ये सब हर तरह के जो स्पेशली आईसी लेवल का काम है, ये करना आप स्टार्ट करें, क्योंकि ये काम अभी मार्केट में भरपूर है। आप देख रहे होंगे कि जितनी तेजी से लोग मोबाइल फोन खराब खरीद रहा है, उतना तेजी से तो बिगड़ता भी है। तो अगर कोई नया मोबाइल खरीदेगा तो वैसे भी 10-15 हजार उसको फंसाने हैं, और अगर आप रिपेयर कर दोगे तो 2-3 हजार रुपए तो वो आपको ऐसे नॉर्मली आसानी से दे देगा, है ना। तो क्यों ना हम अपनी हैंड स्किल को मजबूत करें। तो आप बोलोगे सर ठीक है, मजबूत करना तो चाहते हैं, बट कर कैसे पाएंगे, सीख कैसे पाएंगे। तो इसी एक्सपीरियंस को समझाने के लिए हम ये 5 डे फ्री क्लासेस चलाते हैं, कि दोस्त आप हमारे साथ जुड़ो, कम से कम 1 घंटा का आप हमें टाइम दो, और फिर वो आईसी लेवल की नॉलेज को आप सीखने की कोशिश करो। और ये ऐसा बात नहीं है कि डेमो है तो हम आधी बात बोलेंगे आधी बात नहीं बोलेंगे, या फ्री क्लासेस है तो आधी चीज बोलेंगे और आधी चीज छुपा लेंगे। ऐसा कोई सीन नहीं है हमारे अंदर। जो मैं पढ़ाऊंगा उस चीज से रिलेटेड हम पूरी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, है ना। चाहे वो चीजें हमारी पेड हो, चाहे जो भी हो, हम सारी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं ओपनली, ताकि आप कुछ तो हमारे से सीख पाए, है ना। तो हमारा मेन टारगेट होता है सर्किट की रिपेयरिंग, मदर बोर्ड की रिपेयरिंग। तो आज का चैप्टर आपको पता चल ही गया होगा, पावर सेक्शंस, है ना। कि हमारा हैंडसेट, अगर आपके पास कोई कस्टमर फोन लेकर के आता है कि भैया ये फोन है, बंद है, ऑन नहीं हो रहा है, तो हम इसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं। जनरली देखिए, हर लोग तो बैटरी अवश्य चेक करता है। आप भी करते होंगे कि फोन आया, खोलो पहले बैटरी चेक करो, वो आप भी करते होंगे। हम बैटरी से ऊपर की बात करेंगे। बैटरी कनेक्टर भी आप चेक करते हैं, हम उससे ऊपर की बात करेंगे। चलो हम बैटरी कनेक्टर से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहां से हमारा सीन स्टार्ट होता है। लेकिन देखिए, ठीक है, बैटरी कनेक्टर तो सामने में है तो आप समझ जाते हैं। लेकिन एक मोबाइल फोन को ऑन होने के लिए एक कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या ये पहले आपको क्लियर है कि एक मोबाइल ऑन होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। जैसे अभी मैं कह दूं कि आपको क्या है ना, कि एक
चलना है घूमने के लिए, तो आपके दिमाग में तो अच्छा घूमने जाना है तो यार बैग पैक करना है, एक टी शर्ट, ये कपड़ा, वो लेना है। तो कैसे दिमाग में सवाल आ गया? उसी तरह से वो तो मतलब लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई चीज थी तो आपने तुरंत समझ गया। लेकिन अगर मैं कह दूं कि एक मोबाइल है, हमारा मोबाइल जो है ऑन नहीं हो रहा है, अब आप सोचोगे अरे ऑन नहीं हो रहा है, क्या हो सकता है? तो उसमें आप फंस जाते हैं। इसलिए फंसते हैं क्योंकि ये नहीं पता चलता है ऑन होने के लिए कितनी चीजों का सही होना जरूरी है, तभी सेट ऑन होता है ना। तो इसी चीज को समझाने के लिए हम बस एक छोटा सा आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि जैसे आपके पास पहले कोई भी मोबाइल बनने के लिए आता है, हमने मतलब दो चार पांच मदरबोर्ड आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे रखा है कि कोई भी फोन आपके पास आता है तो कुछ चीजें फोन में होती है जो कि ये चीजें सभी फोन में पाया जाता है। कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कि जो एक फोन में होता है वो सारे फोन में पाया जाता है ना। जैसे मैं आपको ऐसे लिख करके ही बता देता हूँ, जनरली ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए, कोई भी फोन हमारे पास आता है तो उस फोन में तो हमें वी वैट की लाइन अवश्य मिलती है। कौन सी लाइन? वी वैट। देखिए, अगर कोई भी फोन हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले किस चीज को चेक करते हैं? वी वैट को हम लोग चेक करते हैं। अगर वी वैट की लाइन हमारी सही होती है तब इसके बाद हम कहाँ बढ़ते हैं? डीसी टू डीसीआईसी पे। कहाँ बढ़ते हैं हम लोग? डीसी टू डीसीआईसी पे। अब अगर डीसी टू डीसीआईसी आपकी सही है तो इसके बाद हम लोग कौन सी वोल्टेज को चेक करते हैं? वीपीएच वोल्टेज को चेक करते हैं। अब ये चीज देखिए, अगर आप जानते हैं इन चीजों को, ये चाहे आपने यूट्यूब से सीखा या कहीं से सीखा, तो हमें बस अब ये ढूंढना रहता है कि ये चीज हमारे मोबाइल पे मिलेगा कहाँ पे, है ना। डीसी टू डीसी कहाँ मिलेगा, वीपीएच कहाँ मिलेगा। और अगर हमारी वीपीएच सही है, ठीक है, तो फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग पीएमआईसी को ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं? पीएम, पावर मैनेजमेंट। और फिर जब हमारा पावर मैनेजमेंट सही होता है, मिल जाता है, तो फिर हम लोग ऑन ऑफ बटन की वोल्टेज को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? ऑन ऑफ। ठीक है, ऑन ऑफ बटन को चेक करते हैं। अगर ये चीज भी हमारी सही जाती है, फिर हम लोग किसको चेक करते हैं? बक, है ना, बक कॉइल जो पावर ऐसी के आसपास हमारा लगा होता है। अगर बक सेक्शन हमें मिल जाता है तो फिर इसमें हम लोग किस चीज को चेक करते हैं? एच एल डी ओ। किसको? एच एल डी ओ। और एक होता है एल एल डी ओ, यानी इसको कहते हैं लो एल डी ओ। जब ये चीज हमारी हाई एल डी ओ लो एल डी ओ सही होती है, फिर हम लोग कोर वोल्टेज को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? कोर वोल्टेज। फिर यहां से ये चीजें हमारी सही होती है, फिर हम लोग क्या करते हैं? विरेक वोल्टेज को चेक करते हैं। VREG। जब यहां से ये सारी चीजें हमारी सही मिलती है, तब हम लोग फिर यहां से लास्ट एक वोल्टेज को देखते हैं, पावर ऑन रीसेट। किसको? पावर ऑन रीसेट। ये जब सही होता है, फिर हम लोग चेक करते हैं PS होल्ड। यानी कि अब एक बार आप सोच के देखिए कि एक मोबाइल अगर बंद हमारे पास आता है तो हम कितने स्टेप्स को फॉलो करते हैं। देखिए, एरो मार करके हम बताते चले गए, गिनोगे, 1 2 3 4 5, 5 6 7 8 9 10 11, और PS होल्ड सही है। फिर हम इसके बाद देखते हैं MSM रीसेट आउट। क्या देखते हैं? MSM रीसेट आउट। 12, 11 के बाद 12। मतलब देखिए, ये स्टेप्स है। अब सोचने की बारी है, क्या ये स्टेप्स फॉलो करते हैं आप अपने मोबाइल पे? खुद सोचो आप एक बार जरा। आप बोलोगे सर, इनमें से तो आधी चीजें पता है और आधी चीजें ढूंढेंगे कहाँ, ये नहीं पता है। बोर्ड तो है, बोर्ड तो है सर हाथ में, लेकिन ये लाइन इस बोर्ड में होगी कहाँ पे, ये नहीं पता है। बोर्ड तो है, अब अपना कमी को आप पकड़िए कि बोर्ड भी है, बोर्नियो भी है, स्कीमेटिक भी, बट ये चीजें बोर्ड पे मिलेगा कहाँ, ये नहीं मालूम है। समझ रहे? तो ये समस्या आने की वजह से आपका फोन रिपेयर नहीं हो पाता है ना। तो इसी चीज को समझाने के लिए हमने आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम क्रिएट किया है। ये डायग्राम ऐसे कोई आपको जल्दी नहीं दिखाएगा। हम भैया सब कुछ ओपन रखते हैं अपने स्टूडेंट के लिए। ये देखो, ये एक छोटा सा हम आपके लिए डायग्राम तैयार किया है। इस डायग्राम की मदद से किसी भी फोन को
स्टेप्स वाइज डायग्नोस करना आसान हो जाता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं ना, आप मार्केट गए तो ये खरीदना है, ये खरीदना है, ये लेना है, ये लेना है। तो ये भी वही प्रोग्राम है, इसको हम लोग पावर सेक्शन कहते हैं। कि ये प्रोग्राम है कि हमारा बैटरी कनेक्टर से वोल्टेज निकल करके कहाँ गया, वहां से निकल के कहाँ गया, वहां से निकल के कहाँ गया, फिर हमारे सीपीयू को कैसे गई, एमएमसी को कैसे गई, फिर इन सब का कंट्रोल कैसे हुआ। इन्हीं को कहते हैं पावर सेक्शंस का ब्लॉक डायग्राम। इसी के माध्यम से कोई भी फोन अगर आपके पास आता है तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है और प्रॉब्लम को ढूंढा जाता है। समझ गए? अब इन सभी चीज को देखो, हमको सिखाने में इन सभी चीजों को जब हम लोग अपने क्लासेस में लोगों को सिखाते हैं, पेड क्लासेस में, तो इन चीजों को सिखाने में कम से कम टाइम लगता है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। लेकिन ये जो 5 डे फ्री क्लासेस है, ये इसमें तो हमको 5 दिन में 5 टॉपिक लेना रहता है अलग अलग तरह का। तो किसी भी टॉपिक को हम 100% खत्म नहीं कर सकते हैं, ये बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो आपको लगेगा कि सर आपने जो बताया ठीक था, लेकिन बातें आधी ही मुझे समझ में आई, क्योंकि 1 घंटे ही होता है जिसमें 45 मिनट ही बचता है आपको हमें टीच करने के लिए। तो समय कम होने की वजह से थोड़ी टॉपिक कम बचती है, लेकिन जितनी बातें मैं बोलता हूँ वो हमारे सिस्टम वाइज ही होता है। तो किसी भी फोन को देखिए, एक सिंपल सा वे है कि हमें चेकिंग कहां से करनी होगी, बैटरी कनेक्टर से। बैटरी कनेक्टर से हमें कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ, जिसको हम लोग डीसी टू डीसी कहते हैं। और फिर हमें देखना पड़ेगा वीपीएच, फिर हमें देखना पड़ेगा पीएम को, ठीक है, फिर हमें देखना पड़ेगा बक को, फिर हमें देखना पड़ेगा कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, फिर हमें देखना पड़ेगा वीरेग, फिर हमें देखना पड़ेगा एमएसएम रिसेट आउट। तो यहाँ पे वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम को पढ़ते कैसे हैं, एक बार मैं पढ़ के दिखाता हूं, ठीक है, इसको मैं पढ़ के दिखाता हूं, शायद आप समझ जाओ। तो इस वीडियो को आप 2-3 बार अगर आप रिपीट करेंगे तो ये चीजें आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, देखो एकदम साधारण पढ़ना। जब हम लोग किसी फोन में बैटरी कनेक्ट करते हैं ना, तो बैटरी में 4 पॉइंट होता है, प्लस माइनस आईडी थर्मल। प्लस माइनस का मतलब होता है 3.80 वोल्ट 2 एम्पियर, और आईडी थर्मल मतलब हुआ, आईडी का मतलब हुआ उस बैटरी की पहचान, और थर्मल का मतलब हुआ उस बैटरी की परसेंटेज। तो यहाँ पे आपको दिखेगा आईडी थर्मल, हमारे कर्सर को देखिएगा, हर चीज आपको दिखेगी। आईडी थर्मल यहाँ से निकल करके और वोल्टेज निकल करके आपके फर्स्ट एक आईसी में इंटर करती है, जिस आईसी को हम लोग कहते हैं डीसी टू डीसी। अब बोलोगे कि सर डीसी टू डीसी क्यों बोला जाता है? सिंपल सी बात है, बैटरी की वोल्टेज इसमें इन हुआ, तो वही वोल्टेज को इन्होंने कंट्रोल करके आउट किया, किसके नाम से, वीपीएच के नाम से। अब वीपीएच का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे आपको वीपीएच मिलेगा, वीपीएच। तो इसको वीपीएच क्यों कहते हैं? इसको वीपीएच इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको कहते हैं, वी का मतलब वोल्टेज है, पी का मतलब पावर, एच का मतलब हाउस, वोल्टेज पावर हाउस। तो ये किससे कनेक्टेड है, इस आईसी से कनेक्टेड है। तो डीसी टू डीसी ने ही बैटरी की पूरी कंट्रोलिंग अपने पास रखा है, यानी एनर्जी का जो पूरा सोर्स है वो किसके पास है, डीसी टू डीसी के पास। इसीलिए इसको वीपीएच बोला जाता है, वोल्टेज पावर हाउस, है ना। अब सिंपल सी बात है कि एक एक ना दिमाग में आप खुद सोच के देखिए, कोई फोन आपके पास आया है और उसका वीपीएच का लाइन शॉर्ट कर गया। तो वीपीएच का लाइन अकेला थोड़ी ना है, ये लाइन यहां से देखो, ये रेड लाइन, ये लाइन यहां से आरएफ में भी जाता है, यानी नेटवर्क में, ऑडियो में, एलडीओ में, एपीटी में, लाइट में, ग्राफिक्स में, ईटीसी, यानी 10 से 15 जगह ये वोल्टेज जो है आपके सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, 10 से 15 जगह। अब कोई एक सेक्शन शॉर्ट कर गया, मानो ऑडियो, लाइट, ग्राफिक्स, कोई एक सेक्शन शॉर्ट कर गया, सिट तो बंद पड़ जाएगा। अब बीमारी कहाँ आप ढूंढते हैं, बैटरी कनेक्टर पे। कहाँ पे प्रॉब्लम ढूंढते हैं, बैटरी कनेक्टर पे। वो भी कैसे, जीआर से, मल्टीमीटर को बजर रेंज में रख करके ऐसे बैटरी कनेक्टर पर सटाते हैं। जैसे बैटरी कनेक्टर पे सटाते हैं ना, तो मान लो एक तरफ से आपको 350 या 400 की रीडिंग आती है, और दूसरे तरफ से मान लो 1200 या 1300 का रीडिंग आता है। एग्जाम्पल, एक साइड से, जैसे इसको रिवर्स रीडिंग कहते हैं, इसको फॉरवर्ड रीडिंग कहते हैं। तो एक तरफ से 300, 350, 400, दूसरी तरफ से 1200, 1300 या नहीं भी आता है, आप क्या कहते हैं, अरे मेरा तो बैटरी कनेक्टर ओके है, यानी कि मेरा जो वीवैट का लाइन है वो ओके है, यानी कि हमारे फोन में तो कोई खराबी है ही नहीं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे फोन में तो कोई खराबी है ही नहीं। अब कैसे आपको पता चलेगा, आप एक मीटर लेकर के बैठे हुए हैं, है ना। क्योंकि डीसी टू डीसी जो है ना, मिड में है, इसके एक तरफ वीपीएच बनती है और दूसरे तरफ बैटरी। तो अब वीपीएच में खराबी हो गया। अब जैसे मेरे दो हाथ, एक लेफ्ट एक राइट, अब लेफ्ट हाथ में चोट लगा है, और डॉक्टर को राइट हैंड हम दिखाएंगे, भैया देखो चोट लगा, तो उसको थोड़ी ना बोले यार ये तो ठीक है ना।
तो जस्ट लाइक यहाँ यही सीन होता है कि हमारे फोन में अगर वीपीएच में खराबी है तो आपको वीपीएच पे आकर के चेक करना पड़ेगा, वीपीएच पे आकर के चेक करना। अब ये सब चीज बोर्ड में दिखता कहाँ पे मिलेगा वो भी हम आएंगे बोर्ड पे भी, पहले थोड़ा सा सिस्टम समझा देते हैं। क्योंकि देखिए कुछ लोग का ये मानना होता है कि सर देखना ज्यादा जरूरी है, कि देख लिए हो गया, संतुष्टि मिल गया। लेकिन जानते हैं हम थोड़ा दूसरे किस्म का आदमी है, मुझे लगता है देखने से ज्यादा जरूरी समझना होता है। क्योंकि आप समझ जाओगे तो आत्मनिर्भर हो जाओगे, आपको फिर मुझे कल को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप समझ गए तो। और अगर आप नहीं समझे, मैंने दिखा दिया, तो ये बातें यहीं पे खत्म हो गई कि जो बोर्ड था उसमें तो आप समझ गए, लेकिन आगे आने वाले बोर्ड में आप खुद से ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको दूसरों से दिखाने की आदत पड़ गई। तो हमारा मानना है कि पहले आप ना सीखने की कोशिश करिए, पहले सर्किट की रिक्वायरमेंट समझने की कोशिश कीजिए। मेरी आवाज क्लियर है एवरीवन? मैम, ये आप कनेक्टेड हैं? जी सर, क्लियर है आपकी आवाज। बीच में क्लाउड टू सर्वर कुछ हो रहा था नेट की वजह से। नहीं नहीं, परफेक्ट है। लखन सर को को होस्ट बना दीजिए, मैं शायद को होस्ट हूँ, आप होस्ट हैं। लखन सर को को होस्ट बना दीजिए। ये सर बना दिया, डन, आपको ठीक होस्ट है। कर देते हैं। ओके। सुन रहे हैं लखन सर, कनेक्टेड हैं? जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सुन रहे हैं। ओके। तो होता क्या है कि यहाँ पे आप समझ पाए कि ये वीपीएच हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो। अब ये जो वीपीएच आप देखते हैं ना, ये वीपीएच अलग अलग सर्किट में इसको अलग अलग नाम से दिया जाता है। तो सर्किट हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, होगी इतनी जानकारी आपको? छोटा सा सर्किट या तो कोई कॉलकॉम का होगा, कोई मीडियाटेक का होगा, कोई स्पेक्ट्रम का होगा, या सैमसंग है तो हमारा एक्जैनोस का होगा। तो देखिए क्वालकॉम की सर्किट होगी तो ये वीपीएच ही लिखेगा, अब मीडियाटेक की सर्किट होगी तो वोल्टेज सिस्टम लिखेगा, VSYS, ये वीपीएच को दर्शाता है मीडियाटेक के फोन में। और अगर आप एक्जैनोस में जाएंगे तो ये महाराज वी बैटे लिखता है। क्या लिखता है? वी बैट। वीपीएच को भी वी बैट ही लिखता है, कौन? एक्जाइनोस। तो बस इतनी सी आपको कंफ्यूजन होगी, तो ये कंफ्यूजन भी नहीं होगी अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमारा कौन सा सर्किट है। मॉडल से हमको उतना मतलब नहीं है कि एमआई है, वीवो, ओप्पो है, ये से मतलब नहीं, हमको ये मतलब है कि वो मीडियाटेक है या क्वालकॉम है या एक्जाइनोस है या स्पेक्ट्रम है या क्या है प्रोसेसर। उसके अकॉर्डिंग थोड़े से नाम बदलते हैं, है ना, थोड़ा सा नाम में परिवर्तन होता है। लेकिन अगर इतनी ज्यादा अभी आपको डीपली में नहीं जाना तो बस इतना ध्यान रखिए, वी बैट, वीपीएच। और वीपीएच यहां से अकेला नहीं होता, इतने सारे सेक्शंस को ये कवर करती है। उन सेक्शन में ये जाती है जिनको जिनको 3.7T की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब इन लाइनों को ढूंढना या किसी भी लाइन को ढूंढना, इन सब के लिए हमारे पास अगर कोई एक स्कीमेटिक टूल है तो आप इसको एक क्लिक में ढूंढ सकते हैं, वन क्लिक में ढूंढ सकते हैं ये लाइन कहां से कहां जा रहा है। अब इसके बाद यही वोल्टेज आपका नेक्स्ट आ जाता है किसमें, यहाँ पे पीएमआईसी में, जिसको हम लोग कहते हैं पावर मैनेजमेंट। अब देखिए जब पीएमआईसी में वोल्टेज आएगी वीपीएच की, तो पीएमआईसी आपका आराम से पहले ऑन ऑफ बटन का वोल्टेज बनाएगा। किसके बनाएगा? ऑन ऑफ। यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है, ऑन ऑफ बटन का वोल्टेज बनाएगा। अब ये ऑन ऑफ बटन को जैसे आप शॉर्ट करेंगे तो पीएमआईसी एक्टिव हो जाएगा। लेकिन पीएम को एक्टिव होने के लिए उसके बगल में क्रिस्टल का होना जरूरी है, जिसको एक्सो बोला जाता है, ऑसिलेटर क्रिस्टल। आपने देखा होगा पीएमआईसी के बगल में क्रिस्टल सारे फोन में आप पाओगे। बगल में नहीं है, साइड वुड में है, लेकिन है। बिना क्रिस्टल्स की ऐसी कोई फोन नहीं है जिसमें नहीं होगी, एक पीस अवश्य होगी, अवश्य होगी। बिना क्रिस्टल का कोई फोन हो ही नहीं सकता है। होगी, कहीं होगी, शील्ड के नीचे होगी, शायद आपको नजर नहीं पड़ रहा है, लेकिन होगी अवश्य। तो ये क्रिस्टल का पावर ऐसी के पास होना जरूरी है, चाहे साइड में हो चाहे कहीं हो। अगर ये क्रिस्टल निकल गई, पानी चला गया, शॉर्ट लग गया, सेट आपका ऑन नहीं होगा। क्योंकि क्रिस्टल जस्ट लाइक हमारे पावर ऐसी का चाबी है, चाबी। अगर ये चाबी नहीं तो पावर ऐसी खुली गई ही नहीं। समझ गए? पावर ऐसी आपकी खुलेगी ही नहीं। एवरीवन, हैंड राइज अभी करने से कोई फायदा नहीं है, आप लोग हैंड राइज कर रहे हैं बार बार, ठीक है? क्योंकि अभी जो मैं बता रहा हूँ प्लीज उस पर फोकस कर लीजिए, ठीक है? और देखिए ये दिमाग में मत रखिए कि फ्री क्लासेस है, क्या फायदा होगा, क्या बता रहे होंगे सर, हटाओ, थोड़ी ना पैसा वैसा दिया है। तो एक्चुअली देखिए ये जो नॉलेज होता है ना दोस्त,
इसकी कोई कीमत नहीं होती है। ये अनमोल चीज होता है। भले इसकी छोटी सी प्राइस इसलिए कहीं रखा जाता है, किसी कोचिंग वोचिंग में आप जाते हो, ताकि आप सीरियस हो सके कि हमें ने जो सीख रहा हूं उसके लिए हमने खर्च किया है। ठीक है, तो थोड़ा सीरियस रहिए, अभी हैंडराइज वैनराइज मत कीजिए। ठीक है, पहले मैं आपको अपनी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये वोल्टेज जब पावर ऐसी आपकी क्रिएट करेगी, तब यही वोल्टेज आपके मिलेगा सीपीयू को। और जब सीपीयू को वोल्टेज मिलेगा, तब सीपीयू आपका होगा चालू। तो सीपीयू चालू होगा, तो सीपीयू सबसे पहले आपके पावर को कंट्रोल करेगा। जैसे कि पावर ने वोल्टेज दिया सीपीयू को, तो सीपीयू का सबसे पहला काम होता है पावर को कंट्रोल करना। जैसे पावर ने वोल्टेज दिया, सीपीयू ने पावर को कंट्रोल कर दिया। अब सीपीयू पावर को बोलेगा कि तुम्हें अगली वोल्टेज कौन सी बनानी है और कौन सी नहीं बनानी है। ठीक है, इन सभी की सिस्टम को अगर आप समझ जाते हैं, तो डेड फोन बनाना आपके लिए आसान होगा। किन्हीं से भी पूछेगा तो देखिएगा, डेड फोन बनाना उसके लिए एक मुसीबत रहता है। क्योंकि डेड फोन किसी एक आईसी की वजह से डेड नहीं होता, चार चार पांच आईसी है, किसी की भी वजह से बंद हो सकती है। इस चीज को अगर आप समझ गए, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए, ये हमारा बक वोल्टेज है, इसको हम लोग बक वोल्टेज कहते हैं। और इस सभी को हम लोग वीरेग या एलडीओ वोल्टेज कहते हैं। बक वोल्टेज में भी एक सीन होता है, एक होता है आपका हाई एलडीओ, एक होता है आपका लो एलडीओ। किसी भी फोन में पहले हाई एलडीओ लो एलडीओ बनेगी, ये सक्सेस हो जाएगी तब आपका जाकर के कोर वोल्टेज बनेगा, यानी ये बीच में जो जितने भी आप कॉइल देख रहे हैं। और ये चीजें बनेगी, तब ये जाकर के आपका ये कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, जिसको कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल का लाइन कहते हैं। जिसमें कौन कौन सी लाइन होती है आपकी, जैसे पावर ऑन रिसेट लाइन, पीएस होल्ड, एसपीएमआई क्लॉक, एसपीएमआई डाटा, बीबी क्लॉक, बीबी क्लॉक वन, स्लीप क्लॉक। ये सब सारी चीजें मिलानी पड़ती है एक फोन में, जब एक फोन डेड मोड में आता है। लेकिन इतनी चीज मिलाएंगे वही लोग जो इन चीजों को कहीं ना कहीं सीखे हैं। कहीं भी सीखे, यूट्यूब से सीखे, इंस्टीट्यूट से सीखे, अगर वो सीखे हैं तो इन चीज को मिलाएंगे, और इसको मिलाने में ही उसको पता चलेगा कि हमारी कौन सी ऐसी से प्रॉब्लम है फोन में। ठीक है, तो इन चीजों को सबसे पहले ढूंढते कैसे हैं, ये पहले हम थोड़ी सी आपको तरीका बताते हैं। जैसे देखिए, यहां पे देखिए, जैसे कि अभी हमने बात किया डीसी टू डीसी ऐसी, तो हम एग्जाम्पल के लिए एक यहाँ पे कोई भी मदरबोर्ड रखे हैं। यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, पिक्चर एंड आवाज डिले हो रहा है क्या लखन सर? कुछ चला गया था, तुरंत आ गया था। एक सेकंड देख लेते हैं, नेट थोड़ा लगता है कि वीक हुआ है। एक मिनट, अभी ठीक है सर? ओके है बिल्कुल। ओके, चलिए ठीक है। तो एवरीवन देखिए, होता क्या है कि आपके पास किसी भी फोन को डायग्नोस करने के लिए, फॉल्ट को ढूंढने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एसएमडी या सोल्डिंग आयरन और क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप काफी नहीं है। समझ गए? फोन की लाइनिंग को समझने के लिए स्कीमेटिक होना बहुत ही जरूरी है। अब कोई जरूरी नहीं कि आप बोर्नियो ही लो जो मेरे स्क्रीन पे है, जो लेना है लो, लेकिन एक ना एक कोई स्कीमेटिक होना चाहिए। जैसे कि एक चीज आप समझिए, एक समय ऐसा था कि मोबाइल फोन को रिपेयर करने के लिए एसएमडी सोल्डिंग आयरन बहुत ही ज्यादा जरूरी था। जैसे एसएमडी जरूरी था, सोल्डिंग आयरन जरूरी था, पेस्ट, पीपीडी, फ्लक्स, ये जरूरी चीज था। इसके बगैर फोन आप कैसे रिपेयर करेंगे? उसी तरह से जो अब जो हमारा जमाना 2023 24 25 या जो आने वाला वक्त है, एक स्कीमेटिक आपके पास अवश्य होनी चाहिए। इसके बगैर समझ लीजिए, अगर आप फोन रिपेयर कर रहे हैं, तो आप फोन रिपेयर नहीं कर रहे हैं। समझ गए? आप फोन को खत्म कर रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। सिंपल सी बात है, अगर स्कीमेटिक नहीं है तो आपके पास। अब आप बोलोगे सर, आज तक तो मेरे पास स्कीमेटिक नहीं है लेकिन फिर भी मैं रिपेयर करता हूं। तो अरे भैया, आप क्या रिपेयर कर रहे हैं वो मुझे पता है। आप चार्जिंग पिन बदल रहे हैं, माइक बदल रहे हैं, स्पीकर बदल रहे हैं, फोल्डर बदल रहे हैं, बॉडी बदल रहे हैं, बैटरी बदल रहे हैं, टच बदल रहे हैं, ग्लास बदल रहे हैं, और ये बदल करके भी डेली 2-4 हजार आप कमा रहे हैं। आप मस्त हैं। लेकिन जो बोर्ड लेवल का काम आ रहा है, सीपीयू का फॉल्ट आ रहा है, एमएमसी का फॉल्ट आ रहा है, पावर का फॉल्ट आ रहा है, नेटवर्क का फॉल्ट आ रहा है, जो बोर्ड की दिक्कत है, वो फिर आप क्या कर रहे हैं? तो बोलोगे हम लौटा रहे हैं, हमको तो जरूरत ही नहीं है। चलिए, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन कोई तो ऐसे पर्सन है जिनको इन चीजों की सख्त जरूरत है। क्योंकि जो काम उधर टच डिस्प्ले फोल्डर है वो तो हर कोई कर रहा है, आईसी का काम हर कोई नहीं कर रहा है ना? तो हमें सर्किट की, जैसे कि नोकिया के जमाना में क्या सीन था, कि अगर हमें मोबाइल के अंदर में, हमें अगर लाइट ऐसी ढूंढना था ना, तो वहां सील्ड नहीं था, ढक्कन वाला सील्ड था, खोल के ढूंढ लेना है। लेकिन आज क्या है कि सारे सील्ड 100% पैक है, टोटल सील्ड।
अब क्या एक लाइट आईसी को ढूंढने के लिए आप पूरा सिल उठाइएगा? चार्जिंग आईसी ढूंढने के लिए सिल उठाइएगा? एमएमसी सीपीयू ढूंढने के लिए सिल उठाइएगा? तो ढूंढने के लिए सिल उठाइएगा तो सिल उठाने में ही मोबाइल खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 100% फिक्स सील्ड है, जिसको हम लोग फुल सील्ड कहते हैं। तो सील उठाने का भी एक कला है। सील उठाइएगा तो एक भी प्रिंट नहीं निकलनी चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए एक भी प्रिंट उतरा है, एक भी प्रिंट नहीं निकला है, सारा प्रिंट एकदम सुरक्षित है। क्योंकि ये जो सील निकालने का तरीका है ये एक जेन्युइन तरीका है। और कुछ लोग जो सील निकालते हैं उसमें पूरी की पूरी, जैसे कल हम एक बोर्ड दिखाए थे, आप लोग कल आप लोग देखे होंगे मेरा, ठीक है, उसमें क्या होता है पूरी की पूरी ना एकदम उधेड़ लेती है सील कम, लोग एकदम खींच लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। तो हर फोन में अगर आप स्कीमेटिक यूज करते हैं तो इसमें जो ये देख रहे हैं इसको कहते हैं बोर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, या कंपोनेंट्स नेम। ये खुद ब खुद बताती है कि चार्जिंग ऐसी है यहाँ पे। अब देखिए ये जो चार्जिंग ऐसी की बात हुई, SGM 41511, यही है DC to DC IC। ये आपका DC to DC IC हो गया। यानी जिस चार्जिंग आईसी की हम बात किए, ये यही है DC to DC IC। अगर ये DC to DC है तो दूसरे तरफ जो PMIC होगा उसको अगर आप देखेंगे तो उसके आसपास देखिए काफी सारे कैपेसिटर लगे हुए, सॉरी कॉइल लगा होता है, 1 2 3 4 5 बड़ा बड़ा। ये हमारा पावर हो गया। उसके बाद दूसरे साइड आएंगे तो हमारा सीपीयू हो गया, फिर रैम हो गया, फिर रोम हो गया। नेटवर्क सेक्शन में हम बाद में जाएंगे। या फिर तो पावर ऑन होने के लिए तो इन चीजों की जरूरत है। किसी भी फोन में आप घुसिएगा, कोई भी फोन में घुसिएगा, जैसे देखिए सीपीयू है, ईएमएमसी है, जैसे स्पेक्ट्रम का सीपीयू है, सैमसंग का एमएमसी है। और यहाँ पे देखिए चार्जिंग ऐसी यूनिसॉक। अब देखिए चार्जिंग ऐसी जो है वो है, ये है यूनिसॉक यानी स्पेक्ट्रम का फोन है। और चार्जिंग ऐसी इसमें SGM 41511 लगी हुई है, यानी जिसको हम लोग BQIC कहते हैं, BQIC DC to DC। किसी भी फोन में आप एंट्री मारिएगा यही सीन आपको मिलेगा। यहाँ देखिए SGM 41511। अब ये देखिए सैमसंग का फोन है, ये रेडमी का फोन है, ये रियलमी का फोन है। अब किसी भी फोन को आप देखिए, चाहे सैमसंग हो, रेडमी हो, रियलमी हो, क्या है SGM 41511, यानी DC to DC मिलता जुलता है। सीपीयू भी हमारा मिलता जुलता है। और बड़े मॉडल में थोड़ा जाइएगा तो इसमें सीपीयू कौन सी है हमारी, देखिए इसमें क्वालकॉम की सीपीयू है ना। तो या तो क्वालकॉम होगा, या हमारा क्या होगा, स्पेक्ट्रम होगा, या हमारा मीडियाटेक होगा। यही सब कुछ ना कुछ चीजें जो है आपके फोन में लग करके आती है, ठीक है। ओके, ये चीजें ही हमारे फोन में लग करके आती है। अब सिंपल सी बात है कि अब इन चीजों को हम बोर्ड पे ढूंढेंगे कैसे। अब चलिए हम आ जाते हैं एक बार अपने कैमरे के नीचे। देखिए आपको मेरा स्क्रीन आ गया होगा। जी आ गया। सबसे पहले हम यहाँ से सैमसंग के ही उठा के चलते हैं, क्योंकि सैमसंग अभी ज्यादा चलता है, ये 12 ये 13 ये सब को ही हम सबसे पहले लेके चलते हैं। सबसे पहले देखिए कि इस फोन में मुझे DC to DC कहाँ देखने को मिलेगी। तो DC to DC पकड़ने का सबसे पहला आइडिया होता है कि अगर आपके पास बोर्नियो है तो आप 1 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं। अगर बोर्नियो नहीं है तो दूसरा तरीका बताते हैं। जहां पे भी DC to DC IC लगा होता है, जहां पे भी DC to DC IC लगा होता है, वहां पे एक क्वाइल और पैरेलल में एक डायोड हमेशा लगा होता है। बस एक चीज दिमाग में रखिएगा, जो DC to DC IC होगी उसके बगल में एक बड़ा सा कॉइल और एक पैरेलल में एक डायोड 100% आपको मिलेगा, ठीक है। अब जब हम लोग फोन की चेकिंग करते हैं तो आप चेकिंग कहाँ करते हैं, फोन की बैटरी कनेक्टर पे, ठीक है। तो अगर हम इसका बैटरी कनेक्टर की चेकिंग करते हैं तो हम कैसे चेकिंग करते हैं, पहले अपना तरीका हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए मल्टीमीटर जो है, अभी हम साधारण मीटर ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी के पास अभी एडवांस मीटर नहीं होता है। एडवांस मीटर का मतलब हो गया इससे थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का मीटर। तो हम इसको बजर मोड में रखते हैं और मीटर की प्रोब सटा के चेक करते हैं। तो मशीन हमारी 1 तक लगभग आ रही है, ठीक है, 5 तक आ रही है, चलो ठीक है। अब देखिए ये जो दो प्रोब है, एक हमारा लाल एक काला। तो कभी भी आप क्या कीजिए, लाल प्रोब को ग्राउंड पे रखिए।
जब भी हम किसी भी सर्किट को रेड प्रोब को ग्राउंड पे रख करके ब्लैक प्रोब से चेक करते हैं तो इसको रिवर्स मोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? रिवर्स मोड। तो यहाँ पे इसमें सटाते हैं तो ग्राउंड आता है और इसमें सटाते हैं तो रीडिंग आता है कितना का? 400 का। और यहां इसको फिर पलट देते हैं तो कितना का रीडिंग आता है? 1200 का। देखिए 400 और 1200। तो ये जो रीडिंग है ये होता क्या चीज है? ये जो रीडिंग निकलता है ये क्या चीज होता है? पहले ये समझिए ये है क्या चीज। समझे? समझाता हूं देखो। आपके फोन में ये वोल्टेज जो है निकल करके जाती कहाँ है, बस पहले इसको समझिए। ये जो कनेक्शन है ये किसके बीच गई है? तो एक है हमारा माइनस, एक है प्लस। ये कनेक्शन गई है आपका किस आईसी में? सबसे पहले डीसी टू डीसी में। एक है आपका प्लस और एक है आपका माइनस। तो जब हम लोग मीटर से जीआर चेक करते हैं इस मीटर से, तो हम इस जीआर से ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा प्लस है और माइनस है इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। कुछ समझ रहे मेरी बात? कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। इसी को जीआर बोला जाता है, ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू। है ना? अगर देखो ये डिस्टेंस नजदीक आएगी शॉर्टिंग कहलाएगा, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा ओपन कहलाएगा। सर्किट आपकी क्या होगी? ओपन स्थिति में जाएगी, और बहुत नजदीक आएगी तो सर्किट आपकी शॉर्टिंग की स्थिति में आएगी। इसी चीज को जीआर बोला जाता है। आप यूट्यूब यूट्यूब हर जगह देखते हैं जीआर चेक करना है, ये करना है, जीआर चेक करो। तो ये है क्या जीआर भाई? ये जीआर सिंपल सी बात है, पॉजिटिव और निगेटिव किसी कारण बस आपस में जुड़ तो नहीं गया है, इसी की स्थिति को जानने की प्रक्रिया को ही जीआर कहते हैं। ये बात ध्यान में रखिए। तो आप बोलोगे कि सर ये जीआर कितना आना चाहिए? एक होता है ना सर कि सर जी कोई भी लाइन का जीआर कितना होना चाहिए, चाहे वो बैटरी कनेक्टर हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे टच डिस्प्ले फिंगर, कोई भी। इसके लिए भी एक मैं आपको कॉमन आइडिया देता हूं। किसी भी लाइन को आप चेक करो सिर्फ बक लाइन को छोड़ करके, ध्यान से सुनिएगा। बक लाइन को, बक का मतलब जो पावर ऐसी के बगल में सारे क्वाइल से लगे हुए, उसको छोड़ करके किसी भी लाइन को आप चेक कीजिएगा तो आपकी जीआर जो है ना 200 से लेकर के 600 के बीच आनी चाहिए। बस कोई भी लाइन हो 200 से 600 के बीच। अगर कोई भी जीआर 200 से 600 के बीच आती है, जैसे आप लाल प्रॉप को ग्राउंड रखते हैं, काला प्रॉप से चेक करते हैं, तो वो लाइन 90% ओके होता है। ये फॉर्मूला मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिसके पास अभी कोई स्कीमेटिक उसकीमेटिक नहीं है, फिर भी सर्किट को वो डायग्नोस करना चाहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अभी सब किसी के पास स्कीमेटिक है, नहीं है। तो कुछ तो एक कैलकुलेशन होना चाहिए ना, तो उनको काम आएगा 200 से 600 के बीच की रीडिंग हमारा एक सही रीडिंग में आता है। तो उस हिसाब से अगर आपने बैटरी कनेक्टर को देखा तो बैटरी कनेक्टर की कितनी रीडिंग आई थी? यहां देखो 400 600 के बीच आया। अब हम किसी भी लाइन पे हम रख देते हैं अपने मल्टीमीटर को, देखो हम अपने मल्टीमीटर को किसी भी लाइन पे रख देते हैं, किसी का मतलब कहीं पर भी, तो देखो कितना का रीडिंग आया? 378 का। मतलब कहीं भी आप मीटर को सटा दो। तो आपके फोन में ज्यादातर कंपोनेंट जो है वो तो पैरेलल में होता है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? एक लाइन हमारा निगेटिव और एक लाइन हमारा पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव की बात करें, उस पॉजिटिव का अगर आप जीआर लीजिएगा तो 200 से 600 के बीच आएगा। ठीक है? अब यहां से देखेंगे कि हमने जो अभी जीआर लिया वो वी वैट का लिया। अब हम यहां पे देखिए वीपीएच यहीं से बनती है, क्योंकि इसका एक कॉमन पहचान है, इसके बगल में क्या होता है? एक डायोड लगा होता है। तो जब आप यहां से इसको चेक करेंगे, यहां से आप चेक करेंगे तो इसकी जीआर कितनी आती है? 297। कितना आ रहा है इसका जीआर? 297। इसका जीआर कितना मिल रहा है आपको? 297 का जीआर आ रहा है। अब देखिए 200 से 600 के बीच में है ना ये जीआर, सोच के देखिए 200 टू 600 के बीच में है। इसका मतलब वीपीएच का लाइन शॉर्ट नहीं, वीपीएच का लाइन शॉर्ट नहीं है। और एक चीज और होता है कि अगर आपके पास डीसी पावर सप्लाई मशीन हो, अगर आपके पास डीसी पावर सप्लाई मशीन हो, तो अगर कोई फोन आपके पास आएगा तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उस फोन को खोल करके सील्ड हटा करके वीपीएच चेक कीजिएगा। कोई जरूरी है? नहीं ना है जरूरी जी कि पहले फोन कस्टमर दिया अब हम उसको खोलेंगे,
सील हटाएंगे, वीपीएच को चेक करेंगे, फिर कस्टमर को खर्चा बताएंगे, बोलेगा रहने दीजिए, तो मेहनत तो पानी में चला जाएगा। तो इन चीज को ही समझने के लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीसी सप्लाई मशीन का यूज करते हैं। किसका? डीसी पावर सप्लाई मशीन। अब देखिए, अगर वीपीएच के लाइन में शॉर्टिंग रहेगी तो डीसी सप्लाई मशीन में अगर आप मोबाइल को कनेक्ट कीजिएगा, ऑटो कंजप्शन लेगा। ऑटो मतलब अपने आप कंजप्शन लेगा। ठीक है, मैं देखिए एक बार करके भी आपको दिखाता हूं। तो इस फोन का हमने ऑन ऑफ बटन को शॉर्ट रखा है, पहले ऑन ऑफ बटन को इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। लखन सर, आवाज ठीक है? ओके है सर, ओके। देखिए, यहां से हमने ऑन ऑफ बटन को इसका शॉर्ट किया था हमें वोल्टेज चेकिंग के लिए। अभी हम इसको हटा देते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, पावर केबल कनेक्ट करते हैं। किसका? डीसी पावर सप्लाई मशीन का। तो यहां से देखिएगा, अब आपको डीसी पावर सप्लाई मशीन दिखाई देगा। देखिए, दिख रहा है डीसी पावर सप्लाई मशीन। अब यहां से देखिए, हम इसमें पावर केबल कनेक्ट करेंगे, हमारा कितना कंजप्शन उठता है। देखिए, हम इसमें केबल लगाए हैं। डीसी मशीन में देखिए कोई कंजप्शन है? बिल्कुल नहीं है। अब आप इसका वोल्टेज चेक कीजिएगा। कहाँ पे? यहाँ डीसी टू डीसी पे। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज दिखाई देगी। देखिएगा, वीपीएच वोल्टेज को बनने के लिए ऑन ऑफ बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ से मल्टीमीटर को सिर्फ हमको डीसी 20 के रेंज में रखना है, 20 के रेंज में। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक प्रोब को माइनस पे रख देंगे और एक प्रोब से हम यहाँ चेक करेंगे। देखिए, वोल्टेज बनता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, बना 3.80 वोल्ट। ये कौन सा लाइन है? ये आपकी वीपीएच लाइन है। ये कौन सा लाइन है आपका? वीपीएच का लाइन है। और इसकी चेकिंग किस चीज से होगी? डीसी सप्लाई मशीन से। इसके लिए क्या होगा कि अगर डीसी सप्लाई मशीन आप रखते हैं, तो अगर आपका डीसी टू डीसी सेक्शन सही है, तो आप पावर केबल जैसे ही लगाइएगा, कोई भी ऑटो कंजप्शन नहीं लेगा और आपकी वीपीएच की वोल्टेज भी बनेगी। और अभी आपने यहां से क्या देखा था? देखिए, अभी आपने यहां से क्या देखा कि अगर ये वीपीएच की वोल्टेज हमारी सही बन गई, तो ये काफी सारे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है और यही वोल्टेज पहुंचता है आपका पीएम आईसी में। किस आईसी में? पीएम में। अब अगर पीएम में ये जा रहा है और अगर आपका पीएम आईसी ओके है, ओके मतलब 100% नहीं, मतलब अगर ये वर्किंग मोड में है, तो आपका ऑन ऑफ का वोल्टेज बनेगा। किसका बनेगा? ऑन ऑफ का वोल्टेज। अब आप क्या कीजिए, ऑन ऑफ का वोल्टेज चेक कर लीजिए, आपका ऑन ऑफ वोल्टेज बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, ऑन ऑफ वोल्टेज चेक करने के लिए हम यहां से क्या करेंगे, इसके दूसरे साइड आ जाएंगे और यहाँ पे इसका ऑन ऑफ बटन है। ठीक है, यहाँ पे आप वोल्टेज चेक कीजिए, आपको वोल्टेज मिलता है। देखिए, मिला वोल्टेज 3.50। ठीक है, क्यों मिला इसमें 3.650? क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर है वो हमारा कौन सा प्रोसेसर है? सैमसंग का प्रोसेसर है, यानी एक्जानोस का प्रोसेसर है। क्योंकि अगर ये हमारा मीडियाटेक या कॉलकॉम होता तो 1.8 होता। मीडियाटेक में 3.70 आती है, कॉलकॉम में 1.8 आता है। ये हमारा सैमसंग का प्रोसेसर है। अब ऑन ऑफ का वोल्टेज बन गया, तो अब हमें बक वोल्टेज मापने के लिए, कौन सा वोल्टेज? ये बक वोल्टेज मापने के लिए हमें पावर की को प्रेस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ऑन ऑफ बटन को प्रेस करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि ये वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, लेकिन किसी भी बक वोल्टेज को लेने से पहले, मापने से पहले, आप बक लाइन का जीआर वैल्यू अवश्य उठाइए। किसका? ये जो बक लाइन होता है, इसका जीआर वैल्यू पहले आप अवश्य लीजिए। उसके बाद ही आप बक वोल्टेज का हॉट टेस्टिंग कीजिए, यानी कि वोल्टेज टेस्टिंग कीजिए। ठीक है, तो जीआर कैसे लेते हैं? अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि मल्टीमीटर को बीप रेंज में आपको दोबारा रखना है, दोनों प्रोब को इस तरह से सटा के देखना है, मीटर 0 तक आ रही है। फिर हमें क्या करना है, रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखना है। ये रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखनी है। और जहां पे जितने भी ये मोटे मोटे क्वाइल दिख रहा है,
इसका जीआर वैल्यू लेना आपको स्टार्ट करना है। देखिए कोई भी ऐसा जीआर वैल्यू जो कि आपको 100 से नीचे आ जाए, 100 से नीचे आ जाए, उस लाइन को हम शक के दायरे में लेंगे कि वो लाइन हमारा खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी कॉइल हमको दिखा, कहीं पे भी कोई कॉइल का रीडिंग जो है हमको 100 से नीचे जाता हुआ नहीं फील हो रहा है, नहीं तो हमें डाउट होता कि उस लाइन में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको शॉर्टिंग ना मिला तो आप एक बार एलडीओ की चेकिंग करेंगे। एलडीओ का मतलब होता है कि इसके आसपास जितने भी ये बड़े बड़े कैपेसिटर देखते हैं ना, इन सभी की भी एक बार रीडिंग आप अवश्य लीजिए। इन सभी का भी रीडिंग एक बार आप अवश्य उठाइए कि कोई ना कोई कैपेसिटर ये दोनों तरफ से आपको बीप तो नहीं आ रहा हो, दोनों तरफ से बीप तो नहीं आ रहा हो, एक बार ये भी चेक किया कीजिए। क्योंकि इन सभी को हम लोग एलडीओ की लाइन कहते हैं। एलडीओ मतलब विरेख की लाइन कहते हैं। अगर इसमें भी कोई में शॉर्टिंग होगी तो आपका फोन ऑन नहीं होगा। इन सभी चीजों को भी देखने के लिए आपके बोर्नियो में डेटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन आप लोग एक्चुअली में बोर्नियो यूज कीजिएगा तब तो चीजों को सीखिएगा, यूज तो आप करते नहीं है ना। देखिए यहाँ देखिए, इन चीजों के लिए यहाँ पे भी क्या है, वोल्टेज दी गई है। हमने समझाने के लिए अभी कोई भी एक दूसरा मॉडल आपको लेके मैं दिखा रहा हूं। यहाँ देखिए, इन्होंने हर जगह एक, जहां जहां हमारी वोल्टेज बनती है आईसी के पास, जिस जिस कैपेसिटर पे, सभी कैपेसिटर का यहाँ नाम, जैसे वीरेग L12 1.8। ठीक है, अब ये सिंपल सी बात है, ये सभी लाइन में कोई भी लाइन अगर हमारी शॉर्ट होगी, इतने सारे जो कैपेसिटर है, कोई भी लाइन अगर आपकी शॉर्ट होगी तो आपको क्या लगता है वहां पे वोल्टेज बनेगा? नहीं बनेगा। तो वो लाइन हमारा क्या होगा, प्रॉब्लम में आ जाएगा कि ये लाइन हमारी प्रॉब्लम है। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, कोई एक लाइन हमारी प्रॉब्लम में आ गई, तो हमें पता कैसे चलेगा वो लाइन कहां से कहां जाता है? उसके लिए भी इसके अंदर डेटा है ना, जिसको हम लोग बिटमैप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? बिटमैप कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन अब इतनी हायर लेवल पे आप लोगों को मिलती है, इतनी ज्यादा एडवांस लेवल पे सॉल्यूशन मिलती है, लेकिन हम थोड़ी सीखने की कोशिश करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। अभी तक हम लोग मदरबोर्ड को ब्रश मार करके साफ सफाई करके सोचते हैं कि चालू हो जाए, है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब जैसे आपने इस आईसी के आसपास फाइंड किया कि आपकी यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही थी, आप इस पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये दिखा देगा ये वोल्टेज कहाँ से कहाँ जा रही है। तो यहाँ से तो हमें दिख गया ये वोल्टेज हमारी जो है यहाँ एक कैपेसिटर पे जा रही है। इधर अगर आप देखोगे तो ये वोल्टेज यहाँ दो तीन कैपेसिटर पे है, और ये वोल्टेज इधर देखोगे तो आपका यहाँ कुछ कैपेसिटर पे है, नेटवर्क सेक्शन में कुछ इधर है ना। और ये कितने का है? 1.8 का लाइन है। तो दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर इधर है, दो चार कैपेसिटर इधर है ना, कुछ कैपेसिटर इधर है और कुछ कैपेसिटर हमारा यहाँ पे है। तो अब इस लाइन की शॉर्टिंग को निकालने के लिए हम इतने ही दूर रोजिन अप्लाई करेंगे, जो रोजिन का धुआं होता है, हम कुछ दूर इधर रोजिन स्मोक देंगे, कुछ दूर इधर रोजिन स्मोक देंगे, थोड़ा सा यहाँ रोजिन स्मोक देंगे, थोड़ा सा यहाँ देंगे, थोड़ा सा यहाँ देंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डीसी पावर सप्लाई मशीन है, इसको 1.8 वोल्ट, 1 एम्पियर या 2 एम्पियर पे सेट करके अलग से इसमें हम वोल्टेज इंजेक्ट कर देंगे। जोन कैपेसिटर खराब होगा उसका रोजिन मेल्ट हो जाएगा, उसके ऊपर का धुआं जो है रोजिन हट जाएगा। आपको समझना बेहद आसान हो जाएगा कि हमारा कौन सा लाइन शॉर्ट है। ठीक है, तो देखिए कितनी अच्छी चीजें हैं कि किसी भी चीज को करने के लिए ना पहले हमें उसकी आइडिया लेना पड़ता है, उस चीज को पहले हमें समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और जो मोबाइल फोन की हम लोग सर्किट की बात करते हैं, भले ये सर्किट आपके मुट्ठी में आ जाता है कि ये तन्नीगो का मदरबोर्ड है, लेकिन जानते हो उसका सर्किट, मतलब दो गो तीन गो स्मार्ट टीवी रख दीजिएगा ना, उससे भी बड़ा सर्किट होता है मोबाइल का सर्किट। जिस स्मार्ट टीवी को आप लोग देखते हैं अपने घर में 32 इंची 55 इंची, वैसन वैसन 5 स्मार्ट टीवी की सर्किट के बराबर एक मोबाइल का सर्किट होता है। इतनी बड़ी मोबाइल की सर्किट होती है। स्मार्ट टीवी में क्या आपका है? नेटवर्क सेक्शन। स्मार्ट टीवी में है कैमरा लगा हुआ? कुछ नहीं है। यहाँ तो साला दुनिया भर के फीचर्स हैं, डेली नया नया फीचर्स ऐड हो रहा है। स्मार्ट टीवी क्या धूप में जाता है? स्मार्ट टीवी क्या बारिश में जाता है? स्मार्ट टीवी क्या ट्रेन पे जाता है? मोबाइल तो हर जगह जाता है। समझ रहे हो? तो इसकी सर्किट हर दृष्टिकोण से बनाई गई है, इतना ज्यादा इसको सेफ्टी के तरीके से बनाया गया है। अब बात आ जाती है कि हमने बक वोल्टेज की, हमें अगर वोल्टेज चेक कर लेनी है, जैसे कि
हमें यहाँ की वोल्टेजेस देखनी है कि यहाँ मुझे वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वोल्टेज बन रही है कि नहीं बन रही है। तो उस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आखिर वोल्टेज नहीं बनाएगा तो बनेगा तो हम पावर को दोषी मानेंगे, है ना। हो सकता है शॉर्ट हो, पानी हो या गिरा हुआ फोन हो, अगर बन गया तो हम पावर को ओके मानेंगे। तो इसको चेक करने के लिए दो रास्ते हैं। या तो भाई आप एक काम करो, फोन में आप ये पत्ता लगा दो, कौन सा, B2B पत्ता लगा करके USB लगा दो, ये एक तरीका ये है। या नहीं तो आप ऑन ऑफ बटन को क्या करो, तत्कालिक के लिए जंपर मार करके जोड़ दो। तत्कालिक मतलब कुछ पल के लिए इसे जंपर लगा दीजिए आप, ठीक है। तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम ऑन ऑफ बटन को शॉर्ट कर दें, या नहीं तो हमें चार्जर लगाना पड़ेगा। तो हमने ऑन ऑफ बटन को ही शॉर्ट कर दिया। अब हम यहां से क्या करेंगे, फिर से बूट केबल लगा देंगे और वोल्टेज मापना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां हमने बूट केबल लगा दिया। अब हम आ जाएंगे यहाँ पावर IC के पास। अब यहां से हम वोल्टेज लेना स्टार्ट करेंगे कि हमारा पावर IC वोल्टेज बनाता है या नहीं बनाता है। मीटर को चेंज करके देंगे DC के रेंज में, DC। अब फिर से हम क्या करेंगे, एक प्रोब को ग्राउंड पे रखेंगे, पहला किसी एक कॉइल का वोल्टेज लेंगे। देखिए कितना वोल्टेज बनाया, 1.3, एक वोल्टेज हमारी बन गई। इसको लो LDO कहते हैं। और जो ये लास्ट का कॉइल है इस पे 2.1, इसको हाई LDO कहते हैं। तो लो LDO हाई LDO बन गया। तब हम इसके मीडियम वोल्टेज को चेक करेंगे, मिडिल वोल्टेज, कोर वोल्टेज, ये है। फिर हमारा ये वोल्टेजेस है, फिर हमारी अगली वोल्टेज है, फिर हमारी अगली वोल्टेज है। तो अब हमारा सारा वोल्टेज बन रहा है। तो इस दृष्टिकोण से हम कंफर्म कह सकते कि मेरी पावर ऐसी जो है वो बिल्कुल काम कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया, आपने खुद से चेकिंग करा, आपने खुद से इस चीजों को देखा। अब इसमें होता है कि हमारी बक वोल्टेज बन गई। तो हमारे फोन में एक सिस्टम होता है जो कि मैं यहां से एक बार आपको दिखाता हूं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें यहाँ पे कुछ लाइनिंग लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, पावर ऑन रीसेट। तो ये जो पावर ऑन रीसेट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वो पावर ऑन रीसेट 1.8 वोल्ट बनता है। कितना बनता है, 1.8 वोल्ट। अगर ये 1.8 आपका पावर ऐसी ने बना दिया तो पावर ऐसी फिर आपका 100% ओके होता है। हमें उसे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं होती है, हमें आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो 7:57 हो गए हैं। जब चीजें समझ में आने लगती है तो मेरे ख्याल से टाइम कम पड़ जाता है मे बी। तो एवरीवन, पावर सेक्शंस को अभी हमने VWAT से लेकर के VPH, बक एंड कुछ LDO यहां तक समझाने की कोशिश करी। कल जो हमारा चैप्टर रहेगा जिसमें हम पावर सेक्शंस की फॉल्ट से संबंधित कोई भी फोन आपको लाइव रिपेयर करके दिखाएंगे। तो जरूर कनेक्ट होइएगा। और आज आपको कितना परसेंट समझ में आया, आज की क्लासेस आप कितना समझ पाए, कितना आपको आइडिया मिल पाया, एक बार चैट बॉक्स में हमें जरा मेंशन कर दीजिएगा। 100 में आप कितना परसेंट सीखे, 100%, 10%, 20, 50, 100, क्या आपने सीखा, एक बार जरा चैट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। कितना आसान है, आप समझ रहे हैं कितना आपने समझने की कोशिश करी और कितना आपने सीख पाया आज हमारे साथ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप हम जो भी मार्क्स देंगे वो हमारे लिए परफेक्ट रहेगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद कि काफी सारे लोगों ने 100% दिया है। थैंक यू, थैंक यू। राजा जी 90%, थैंक यू एवरीवन। ओके, बहुत बढ़िया। अब एवरीवन, जिन लोगों को वीडियो चाहिए होगी तो चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिएगा कि आपको वीडियो भी दे दिया जाएगा, है ना। ऐसे कोई लोग होंगे जिनको वीडियो चाहिए होगी तो अपना नंबर डाल दीजिएगा चैट बॉक्स में, ठीक है। नंबर डाल दीजिएगा चैट बॉक्स में। जी पटेल जी अनम्यूट हो सकते हैं आप, पटेल भाई आप अनम्यूट हो सकते हैं। बीरबल पटेल अनम्यूट हो सकते हैं आप। जी और सर। एवरीवन, कल आप लोगों को जो फीस वीस की आप बात कर रहे हैं ना, कल बताया जाएगा। और मजे की बात यह है कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे साथ में बोर्नियो भी आपको तुरंत दे दिया जाएगा, ठीक है। ताकि आप कल से ही आप बोर्नियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सर्किट को, डायग्राम को समझना स्टार्ट कर दे, सर्किट को समझना स्टार्ट कर दे, रिपेयरिंग को स्टार्ट कर दे। जी कहिए पटेल भाई।
सर वो जो है ना, जो डायग्राम बताते हैं वो थोड़ा समझ में नहीं आते हैं। यही तो मेन है बीरबल भाई, कि डायग्राम अगर आप समझ गए। देखिए, पूरा मोबाइल रिपेयरिंग जो है ना अपना, हम लोग जिस फील्ड में है, इसमें दो बातें बहुत ही जरूरी है, शायद आपने भी फील किया होगा। एक तो हैंड स्किल, हैंड स्किल एकदम होना चाहिए पानी की तरह, कि आईसी को टप से उठा ले। और दूसरा ट्रेसिंग। ये दो चीजें सुधर गई ना पटेल भाई, तो आप एक बढ़िया टेक्नीशियन में गिनती आने लगेंगे। समझ गए? तो यही दोनों चीजें ही हमें आपको समझाना होता है। तो हम आज ब्लॉक डायग्राम सर्किट को क्यों आपके सामने रखते हैं, कि ये चीज आपके लिए टफ होता है। और उस टफ चीज को अगर हम 1 घंटे में 20% आपको सिखा दिए, 30% सिखा दिए, और आप सीख भी गए, तो समझ लीजिए जब हमारे साथ आगे कंटिन्यू रहेंगे तो आप कितना सीखेंगे, है ना? जी सर। ओके बीरबल जी, और कोई सवाल? नहीं सर, वही। कहाँ से हैं आप? सर हम मधेपुरा जिला से हैं। अच्छा, मधेपुरा जिला से हैं। कब से मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में हैं? लगभग सर बहुत दिन से, 3-4 साल से, लेकिन आपसे जुड़े हुए हैं 6 महीना से। 6 महीना से जुड़े हुए हैं। इस 6 महीना में हम आपको कुछ सिखा पाए, कुछ भी ऐसा चीज जो आप हमसे सीखे? जी सर, तो आपसे जुड़े तो सर आपसे छोटा मोटा ऐसी थोड़ा बहुत रिवॉल्विंग और कर लेते हैं आपसे जुड़े जब तक। बताइए, आज जब से जुड़े हैं तब से आप हमको कई रुपया दिए? आपको तो सर हम 1 रुपया नहीं दिए हैं। है ना? यही तो चीज है, यही तो फायदा है, कि जुड़ते हैं, बिना खर्च किए कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना? जी सर। चलिए, थैंक यू बीरबल भाई। चलिए, और किन्हीं का सवाल है भाई, चैट में आप म्यूट लिख सकते हैं। एक है आई टेच मोबाइल जी, अनम्यूट हो जाइए। आई टेच मोबाइल। साहू जी अनम्यूट हो जाइए। एस के साहू अनम्यूट हो जाइए। एस के जी कहिए। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर कैसा है? हाँ मैं ठीक हूँ, मस्त हूँ, अपना बताइए। मैं भी सर ठीक हूँ। मैं तो आपका मतलब उड़ीसा से है। हम्म। उड़ीसा से के भाई गए थे आपके पास। उड़ीसा से? उड़ीसा से आपके से क्लास करने के लिए एक भाई गए थे मेरा। अच्छा अच्छा, गया था कब, ऑफलाइन में? हाँ। हाँ, ऑफलाइन में लिंगराज को पहचानता है हाँ ना? हाँ, लिंगेश्वर, हाँ 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 हाँ, पहचानता हाँ हूँ हाँ, वही पहचान, हाँ हाँ, वही। लिंगा स्वामी, और हम उसको लिंगा स्वामी, हमारे सभी लोग उसको जी कहते जी थे जी लिंगा जी जी स्वामी। जी। जी जी जी। पहले हम लोग को आपको पूछे थे कि मैसेज किए थे कि मैं कि उसको सबका पास काम करता था। तो उसको आप हम्म पूछा था पहले कि ऑनलाइन के क्लास चालू हो रहा है कि नहीं। आप बोले कि नहीं हो रहा था। नहीं तो वो उस टाइम में ऑनलाइन क्लास चालू करने वाला था हमें। ऑनलाइन क्लास में सर कितना दिन क्लास होगा? 2.5 महीने। 2.5 महीने। और हम्म। डेली कितना मतलब कितना? 1 घंटा? 1 घंटा डेली आपको हमें देना है, नाइट में। डेली 1 घंटा? हाँ। 1 घंटा मतलब जी। शाम को 7 से 8 बजे तक? नहीं, अभी तो ये 7 से 8 फ्री वाली चलती है ना, जो पेड वाला क्लासेस चलता है वो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, जो स्लॉट खाली होगा उसमें हम लोग चलाते हैं। जी जी सर, जी जी। तो ऐसा। ठीक है, आप तो बताएंगे। कल बोले थे कि ऑनलाइन का प्राइस क्या है। हाँ, कल अभी ऑनलाइन अभी क्लासेस की प्राइस हो गया, ऑफर हो गया, या जो डिस्काउंट हो गया, ये सारी चीजें हम कल बात करेंगे। क्योंकि देखिए, जब तक लोगों को ये फील ना हो जाए कि सर आप जो बता रहे हो मेरे समझ में आ रहा है, सर आप जो बता रहे हो वो ठीक है, मैं सीख रहा हूँ, तभी तो वो मेरे को हमारे सर साथ जुड़ेंगे। मेरे को तो सर 100% समझ में आ रहा है। बिल्कुल जरूर साहू जी, देखिए अब क्योंकि आप। हाँ। आपका यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लिया और आपका वीडियो भी बीच बीच में देखता हूँ। अभी मैं थोड़ा मतलब पहले दुकानदार में काम किया था। मतलब फोल्डर वगैरह लगा देता है, उसी है फोल्डर। और आईसी उठा देता है। मतलब हम्म। थोड़ा सीपीयू का काम भी कर देता है। मतलब पूरा तो ये नहीं है, ट्रेसिंग मतलब ट्रेसिंग नहीं करता है। हाँ लेकिन आप हैंड कर स्किल कर लेते हैं, देता है। लेकिन सिस्टम अनुसार से अभी नहीं चल रहे हैं। बस बस। हाँ। हो जाएगा तो हो जाएगा। इसके लिए बोला था कि मैं करेंगे ऑनलाइन क्लास है। ऑफलाइन तो नहीं जा सकता है क्योंकि अभी नया सब खुल रहा है खुद का। जी जी जी, खुद का नया शॉप खुले, सर। बहुत बहुत जी धन्यवाद, सर। हाँ। बहुत बढ़िया। तो मैं सोच रहा हूँ कि ट्रेनिंग लेंगे और खुद का शॉप में भी मतलब प्रैक्टिस करेंगे। सही तो बात है, सर बहुत बढ़िया। आपका जो सेट मतलब वर्कशॉप का हाइट कितना होगा? ये काउंटर का? बात जी सर। देखिए, हमको ध्यान तो अभी है नहीं, लेकिन मान के चलिए शायद 3, 3.5 फीट ऐसे ही रहता है।
समझिए, एक जी सर नॉर्मल बिल्कुल। कंप्यूटर टेबल का जो हाइट होता है ना उतना ही रखना है आपको, कंप्यूटर टेबल जो मार्केट में मिलता है ना सेम उतना ही हाइट रखना है। जी सर। ठीक है, चलिए फिर बात होगी आपसे कल। ओके। जी सर। जी सर। एवरीवन, बहुत सारे लोगों का चैट बॉक्स में सवाल है, क्वेश्चन है कि सर अनम्यूट कीजिए, मेरा सवाल है। तो 8 बजे से मेरी पेड क्लासेस रहती है, तो माफी चाहूंगा, सवाल आपसे मैं लूंगा कल। कल का आपका क्लासेस 2 घंटे चलेंगे, 1 घंटे क्लास, 1 घंटे क्वेश्चन आंसर। तो कल हम आपकी क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, और कल हम आपके साथ फिर से लाइव रहेंगे। फोन रिपेयर के लिए एक फोन लाएंगे, रिपेयर करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए कल। और कल आपको रजिस्ट्रेशन भी चालू हो जाएगा, फीस भी बता देंगे। साथ ही साथ ज्वाइन होने पे साहब बोर्नियो भी आपको फ्री में मिल जाएगा, जिसको आप कल से ही यूज करना स्टार्ट कर दीजिएगा, और पता चला 1 महीना में बोर्नियो का मास्टर बन जाइएगा। ठीक है, ट्रेसिंग बहुत आसान हो जाएगी। कल मिलते हैं, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, मुस्कुराते रहिए। लेकिन सर कल बोले हमारे में पैसे नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो शुरू कर दें, तो पैसे तो होने चाहिए ना। फोन पे में, गूगल पे में, वो भी तो तैयार रखें। अब रजिस्ट्रेशन फोन कैसे हो पे जाएगा सर? गूगल पे में कितना चाहिए, कम से कम हजारों रुपया होगा तो हो जाएगा। हाँ वही तो। हाँ, 1000 रुपए रखना कम से कम दोस्तों, ऑफर लेने के लिए ये ध्यान हाँ, रखना सीट बुक कि कर मेरे दीजिएगा। में बैलेंस नहीं है, कम है, ज्यादा। ऑफर लेना है तो रेडी बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन, फिर मिलते हैं कल।